हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 1 लेकर। ESIC स्टैटिक का हमें जो है सारा कुछ कवर करना है, तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 1 है ये। मैं आपसे कह सकता था कि आप रमेश सिंह की बुक पढ़ लें, लेकिन देखिए पहली बात तो रमेश सिंह की बुक आप पूरी पढ़ेंगे और वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी। तो जो उस बुक से इम्पॉर्टेंट है वो मैं इसमें कवर ही करवा दूंगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है, बाकी कुछ हमें फालतू का पढ़ना नहीं है। ये हमारा जो सीरीज़ है ESIC का 20 मार्च से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल से 10 लेक्चर्स होंगे इसमें, बहुत ज़्यादा अगर हुए तो 10 लेक्चर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट हो गया है। इसी वीक में यानी संडे तक सारे लेक्चर्स उसके समाप्त हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बजट और इकोनॉमिक सर्वे कुल सारे मिला लूँगा मैं, तो मैक्सिमम 6 to 7 लेक्चर्स बनेंगे उसके। बात करते हैं इकोनॉमी की। देखिए इकोनॉमी जो टर्म है उसको AJ ब्राउन ने डिफ़ाइन किया था इस तौर पे कि जब लोग अपनी लिविंग के लिए यानी जीवन यापन के लिए अर्निंग करते हैं तो सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमी। बाद में JR हिक्स ने कुछ अलग जो है टर्म उसको दिया, लेकिन ये आपके लिए एग्ज़ाम में ना पूछा जाएगा, ऐसा कुछ चांसेस है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी की ब्रांचेस कितनी हैं। 2 ब्रांचेस हैं, माइक्रो यानी सूक्ष्म जिसको आप कहते हैं, और मैक्रो यानी वृहद इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म पहली बार यूज़ किसने किए? तो नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे रैग्नर फ्रिक। 1933 में इन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स को यूज़ किए। इसके अलावा जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे उनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता था, यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स को फादर ऑफ जो वृहद अर्थव्यवस्था होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स वो कहा जाता था। मैक्रो इकोनॉमिक आप देख लीजिए, किसी भी इकोनॉमी का एज ए होल बिहेवियर क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, उन सब की स्टडी की जाती है इस मैक्रो इकोनॉमी ब्रांच में। देखिए मैक्रो इकोनॉमी के विषय में जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी एक फेमस थ्योरी है या फिर बुक है जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें ढंग से बताया है, इसीलिए शायद इनको जॉन मेनार्ड कीन्स को मैक्रो इकोनॉमी का पितामह यानी फादर कहा जाता है। तो ये बुक याद रखिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जॉन मेनार्ड कीन्स की बुक है या फिर पब्लिश किया है इनको, जिसमें इन्होंने बताया है मैक्रो इकोनॉमी के बारे में। अब माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है? जब माइक्रो इकोनॉमी की बात आई तो मैंने बताया एक इकोनॉमी यानी कंट्री जैसी जो यूनिट होती हैं उनकी होल बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब माइक्रो इकोनॉमी की बात आए तो किसी इंडिविजुअल यूनिट, हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री, इनकी जो इकोनॉमिक एक्शंस होते हैं या एक्टिविटीज़ होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमी काफ़ी छोटा हो गया और माइक्रो इकोनॉमी बहुत बड़ा हो गया। मोस्टली ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 इकोनॉमिक सिस्टम हैं जिनको फॉलो किया जाता है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमी। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। हम लोगों ने पढ़ा ही था। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का या फिर कैपिटलिज्म का फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा आप, क्योंकि फेज़ 1 में शायद पूछ लें आपसे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कैपिटल जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसको फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी भी क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली वो मार्केट ड्रिवेन होती है। खास करके जो मार्केट के रिसोर्सेज होते हैं उन पर प्राइवेट इंडिविजुअल का अधिकार क्षेत्र रहता है और उनको अपना बिजनेस चूज़ करने के लिए पूरी अथॉरिटी दी जाती है। जैसे US, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान हुए, यहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तभी या तो आप देखते हैं ना गूगल जो है इंडियन गवर्नमेंट को आग दिखाता रहता है कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, आपका मतलब कोई मतलब नहीं है। ये देख लीजिए, एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक इंडिविजुअल हैंड की थ्योरी दी थी। इंडिविजुअल हैंड जो है एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसको एडम स्मिथ द्वारा 1759 की थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स में दिया गया था। तो थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट ये भी एडम स्मिथ की थ्योरी है, उसके अंतर्गत ही द इनविजिबल हैंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था। तो ये कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए। इनविजिबल हैंड क्या होते हैं? कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड 2021 कोर्स इसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस मेल आईडी पर एक ईमेल सेंड करना होगा, examizon1.o@gmail.com। ये है मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं, जिसके बाद आप नाबार्ड 2021 कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।